हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। खुश रहना और खुशी के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। जीवन ऐसे ही बीत जाता है, हम अपने आप को समझना, खुश रहना भूल जाते हैं। जीवन में तकलीफ़ें तो आती रहेंगी, दुख और सुख इंसान के जीवन में हमेशा लगे रहते हैं, चाहे हम अमीर हो चाहे गरीब हो। समस्याएं अगर ज़िंदगी का हिस्सा है तो खुशी भी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हमें खुश रहकर ही अपनी सारी समस्याओं को हल करना चाहिए, जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। जो भी चीज़ें जीवन में घटित होती हैं उनको समझकर दूर करने में ही भलाई होती है। अगर हम उन चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं। रिश्तों में भी अलग अलग जगह नुकसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारी चीज़ें घर में जब एक साथ आ जाती है तो एक दूसरे को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी होता है। छोटे परिवार में लोग धीरे धीरे समस्याओं को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उन सबको हल कर लेते हैं। परिवार जब बड़ा होता है तो बहुत सारी चीज़ें अलग भी हो जाती हैं, क्योंकि माहौल अलग होता है, लोगों की सोच अलग होती है और सभी के आचार विचार में बहुत फ़र्क होता है। हम खुश रहना भूल जाते हैं, एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटों का क्या फ़र्ज़ होता है ये बहुत ज़रूरी है, और बड़ों का क्या फ़र्ज़ है ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बड़े हमें आगे तक लेकर जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी बुरी बताते हैं, उन्हें हम जब अपने जीवन में धारण करते हैं, उन्हीं से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ जाते हैं। कुछ बड़ों के आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन को आसान भी बना लेते हैं, क्योंकि समय समय पर उनकी बातें, उनकी दुआएं और उनकी दी हुई शिक्षा हमें बहुत काम आती है। आज हमारे देश में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो बहुत अकेले हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। उनको समझने वाला कोई नहीं होता है। वो अपने जीवन को ऐसे ही दुखों में, कष्टों में गुजार देते हैं। किसी के इंतज़ार में उनकी उम्र निकल जाती है। बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए कभी कभी माता पिता का ख्याल रखना भूल जाते हैं, उनकी देखभाल करना भूल जाते हैं, उन्हें समय देना भूल जाते हैं। उसकी वजह से माता पिता को बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। जाने अनजाने उनके मन में ऐसे भाव आ जाते हैं कि शायद बच्चे उन्हें इग्नोर करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। ऐसा कई बार होता भी है और कई बार नहीं भी होता है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को काबिल बनाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनसे आशाएं करते हैं, तो उन्हें दूर भी जाना पड़ता है। उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत सारी दुख तकलीफ़ों का सामना करके अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ती है। कभी-कभी तो कुछ बच्चे घर में रहकर ही बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी जॉब भी करते हैं, कोई अपना बिज़नेस भी करता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आजकल के माहौल को देखते हुए बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं, या बाहर जाकर अपने परिवार को रखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं और खूब सारा पैसा कमाकर अपने परिवार की इच्छाओं को, सुख सुविधाएँ को पूरा करना चाहते हैं। ऐसा भी होता है क्योंकि कुछ बच्चों का सपना होता है, उन्हें अपने माता-पिता के लिए ना समय मिल पाता है, ना ही वो बार-बार आ पाते हैं, और ना ही वो उनको समय और अच्छी सोच और अच्छी जीवन दे पाते हैं, क्योंकि वो तो दूर होते हैं। ऐसे में माता-पिता को चाहिए कि वो अपने आप को बहुत सँभाल कर रखें, अपना ध्यान रखें, अपनी खुशियों का भी ख़्याल रखें। ऐसे ही बच्चों के गम में आप सब अपने जीवन को छोटा कर लेते हैं, दुखी और उदास हो जाते हैं। बच्चे हैं, आपके जीवन को आसान बनाने के लिए और आप सबको सुख सुविधाएँ देने के लिए पढ़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, अच्छी नौकरी हासिल करते हैं। कुछ बच्चे बेपरवाह भी हो जाते हैं, जो कि अपने माता-पिता को पूछना भूल जाते हैं, समझना भूल जाते हैं, उन्हें देखना भी भूल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, जो दूर रहकर भी अपने माता-पिता का ख़्याल रखते हैं। उनकी सेवा के लिए, उनकी देखभाल के लिए कुछ लोगों को उनके पास छोड़ते हैं, उनसे ताकि वो उनसे अपना काम ले सकें,
और उनकी देखभाल वो अच्छी तरह से कर सकें। ऐसे बच्चों का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आप कहीं भी रहते हैं लेकिन माता-पिता का बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करना तो चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी अपने परिवार की खातिर दूर हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में बच्चे अलग रहना पसंद करते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसे में भी माता-पिता दुखी और परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कैसी भी परिस्थिति हो, बच्चे आपके हैं और आप उनके माता-पिता हैं, लेकिन हमें अपना समाधान ढूँढ लेना ज़रूरी होता है। हमारे पास घर है, तो हम अपने घर में आराम से, आसानी से अपने जीवन को अच्छा बिताएँ, अच्छी सोच के साथ अपने जीवन को चलाएँ। हाँ, कुछ चीज़ों की अगर दिक्कत और परेशानी होती है, तो उसको बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। उनको दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है और समय-समय पर उन्हें समझाना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जीवन को बाहर ही गुज़ार देते हैं, ना अपने माता-पिता से मिल पाते हैं, ना ही उनकी देखभाल कर पाते हैं, ना उनके पास आकर समय बिता पाते हैं, क्योंकि उनकी कुछ अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उनका परिवार होता है, उनका काम होता है, जिसे वो बार-बार छोड़कर नहीं आ सकते। इसीलिए घर से, परिवार से दूर हो जाते हैं। सपने तो बहुत बड़े होते हैं, सभी के सपने बड़े होते हैं, माता-पिता भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। लेकिन आज का समय कुछ ऐसा है कि बुजुर्ग माता-पिता घर में बहुत अकेले और परेशान हो जाते हैं। उनका पूरा मन अपने बच्चों में लगा रहता है। उनके ना चाहते हुए भी वो कभी-कभी अपने आप को कमज़ोर और लाचार कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चे, उनकी खुशियाँ हैं, वो उनके पास नहीं हैं, तो उनका जीवन बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो बच्चों से और माता-पिता से, सभी से बोलना चाहती हूँ कि जैसा भी समय हो, भगवान ने आप सबको दिया है, उसको अच्छे से खुशी-खुशी गुज़ारना चाहिए। अगर बच्चे आप सबके दूर हैं, किसी काबिल हैं, अपने देश से बाहर हैं, अपनी नौकरी में अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और अपने आप के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो उन्हें करने देना चाहिए। क्योंकि हर बच्चे का सपना अलग होता है, उसका लक अलग होता है, वो अपने भाग्य में ये सब चीज़ें लेकर आता है। कुछ माता-पिता बहुत दुखी और परेशान इसलिए भी हो जाते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनके अनुसार नहीं चलते हैं, उनके बताए रास्तों पर नहीं चलते हैं। ऐसा भी होता है। हर किसी बच्चे की एक सोच, एक समझ अलग होती है। उसकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, जिनकी वजह से वो अपनी ज़िद करता है, अपने आप के बताए रास्तों पर चलता है और अपने आप को ही सबसे अच्छा और सबसे अलग मानता है, समझदार मानता है। कुछ करने की चाहत उसे दूर लेकर चली जाती है, अपनों से दूर कर देती है। ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि समय-समय पर तो सभी चीज़ें समझ में आती हैं। माता-पिता को ऐसे में अपने आप को लाचार और अकेला नहीं समझना चाहिए। आप सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप सबको इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, जो जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, अपने देश को, अपने समाज को और अपने परिवार को ऊँचा उठा रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे अपने समझदार और अपनी समझदारी से बहुत सारे अच्छे नेक काम करते हैं, जिनकी वजह से परिवार का भी नाम रोशन होता है, देश का भी होता है और समाज का भी होता है। साथ में अपने उनके खुद का, अपने आप का भी होता है, क्योंकि लगन और मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को मिल पाती है। जो बहुत मेहनत करता है, अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, वही एक दिन मंजिल के पार हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे तो थक जाते हैं, हार जाते हैं, बीच में ही रास्ता छोड़कर भाग जाते हैं। सोचते हैं कि ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। अपने जीवन में जो इंसान मेहनत करता है, वो अपने जीवन में कैसा भी समय ला सकता है। मेरा मानना है कि जब हम अपने किसी काम को दिल से करते हैं, लगन से करते हैं, भरोसे के साथ करते हैं, तो वो काम ज़रूर पूरा होता है। आप सब अपने घर परिवार में जो भी कुछ करते हैं, वो उनके अच्छे के लिए करते हैं। माता-पिता अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए ये सब करते हैं, ताकि उनके बच्चे अच्छे काबिल बन जाएँ। इसीलिए तो हर कोई किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। ऐसा होता है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को कैद करके नहीं रखना है। उन्हें भी उनकी खुशियों के लिए, उनकी इच्छाओं के लिए जीना बहुत ज़रूरी है। उन्हें काम करना भी ज़रूरी है, अपने सपनों को पूरा करना भी ज़रूरी है।
माता पिता ने जो अपना फ़र्ज़ पूरा किया, अब बच्चों का फ़र्ज़ भी बनता है कि वो जहाँ भी रहे माता पिता की देखभाल करें, उनका ख़्याल रखें। 2 मिनट का समय माता पिता को ज़रूर दें, क्योंकि उन्हें भी आप सबकी ज़रूरत है। भगवान भी कहता है कि आप कहीं भी रहें, सुखी रहें, शांत रहें और स्वस्थ रहें। यही हर माता पिता की दिल से दुआ निकलती है। और भगवान भी कहता है कि जब आपके माता पिता आपको आशीर्वाद देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपके जीवन में आपको समय देते हैं, आपके लिए दुख तकलीफ़ें उठाकर इतना पैसा खर्च करते हैं, तो उनका भी कुछ हक बनता है। तो उनके हक को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। समय-समय पर उन्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, समय की ज़रूरत हो, थोड़े से प्यार की ज़रूरत हो, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने घर में परेशानियाँ ना हो, दुःख का माहौल ना हो और कोई आप एक दूसरे से अलग ना हो, अकेला महसूस ना करे। माता-पिता बहुत संघर्ष करते हैं, जीवन भर दुखी और परेशान होकर अपने बच्चों को काबिल बनाने में, उन्हें खुशी देने में, उन्हें समझदार और एक अच्छा इंसान बनाने में अपनी पूरी जीवन लगा देते हैं, पूरी पूँजी लगा देते हैं। लेकिन जो बच्चे अपने माता-पिता का बहुत ध्यान रखते हैं, हर पल उनकी खुशी का ख़्याल रखते हैं, उनके पास आते हैं, उनका दुःख तकलीफ़ पूछते हैं, थोड़ा समय और थोड़ा प्यार भी देते हैं, मैं उन सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बहुत काबिल और नेक बच्चे हैं आप सब, जो अपना काम भी नहीं छोड़ते हैं, अपने माता-पिता की सेवा करना, उनका ध्यान रखना, उन्हें पूछना भी नहीं छोड़ते हैं। भगवान की नज़रों में वो सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, क्योंकि आप सब में कुछ संस्कार हैं, जो आप सबको बाँध के रखते हैं और हमारा भगवान, हमारी प्रकृति और हमारी कुछ ऐसी बहुत सारे समाज में रीति-रिवाज हैं, जो हम सबको जोड़ के रखती है। समय-समय पर उन्हें जानना, समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो लोगों की सोच के परे होती हैं, फिर भी करनी पड़ती हैं। लेकिन उन चीज़ों को सोच समझ कर करें, जो आप कर सकते हैं, वो काम करें। जिस चीज़ का आपको पता नहीं है, जिस काम में आपका मन नहीं है, जिन चीज़ों को आप नहीं करना चाहते हैं, उसे आप बुरे मन से कभी ना करें। क्योंकि भगवान भी कहता है कि आपको जो अच्छा लगता है वो करें, लेकिन उससे किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, ना ही आपके माता-पिता का, ना ही आपके घर परिवार का, ना ही पड़ोस का, ना समाज का, ना देश का, ना ही आपके खुद के अपने आप का। जो भी करें, अच्छे के लिए करें। मेहनत करने से हमेशा इंसान आगे बढ़ता है और कमज़ोर और थक वही जाता है जो कि मेहनत करना छोड़ देता है। इसीलिए मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ना भगवान की नज़रों में, ना परिवार की नज़रों में, ना देश और समाज की नज़रों में और ना ही खुद अपने आप की नज़रों में। खुद को ऊँचा उठाना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत का फल हमेशा अच्छा मिलता है, समय पर मिलता है। कभी-कभी अगर समय लगता भी है तो हो सकता है कि उस समय आपका लक नहीं जागा है, आपके लिए थोड़ा और समय है संघर्ष करने का, अपने आप को निखारने का, कठोर काम करने का। मेहनत से कभी किसी बच्चे को नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जितनी आप मेहनत आज कर लेते हैं, कल उतना ही सुख मिलता है और जितना आप आज आलस करते हैं, उतना ही कल दुःख भी मिलता है। क्योंकि ऐसा होता है, जब हम दुखी और परेशान रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं। जब चीज़ें डिले हो जाती है, तो समय भी निकल जाता है। जब समय हाथ से निकल जाता है, तो हमारे अपने भी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि हमने समय पर उनकी बातों को नहीं माना, उनको नज़रअंदाज किया, अपने आप को काबिल बनाने के लिए मेहनत नहीं की। मेहनत से कभी भी किसी को नहीं डरना चाहिए, चाहे उम्र छोटी हो, बड़ी हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अपने आप को चलाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन मिला है तो जब तक जान है तब तक जहान है। हम सबको चलते रहना है, ना कभी थकना है अपनों के लिए, ना कभी उदास होना है, ना ही कभी समय से अपने आप को कमज़ोर बना लेना है और ना ही परिस्थिति से कभी अपने आप को कुछ गलत करने का सोचना है। जीवन मिला है तो इसको कभी भी गलत की तरफ ना ले जाएँ, ना खुद को ख़त्म करने की कोशिश करें और ना ही खुद को रोकने की कोशिश करें। जब तक आपका शरीर चलता है तब तक जीवन बहुत अच्छा रहता है, भगवान भी खुश होता है। जब आप बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, जीवन भी रुक जाता है। हर चीज़ अपने समय पर रुक जाती है, इसीलिए भगवान कहता है कि चलते चलो, क्योंकि जब तक आप चलते रहते हैं तब तक जीवन बहुत अच्छा गुज़रता है। दुःख हो, परेशानी हो, कष्ट हो, समस्याएँ हों,
चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, चाहे अपनों का साथ छूट जाए, चाहे सब लोग साथ छोड़ दें, लेकिन भगवान तो आपका हाथ पकड़ के रखता है। फिर किस लिए डरना? जब पैर नहीं चल रहे हों तो अपने भगवान को पुकारो, उससे कहो कि मुझे तो चलना है, आप मुझ में वो हिम्मत दो, वो ज़रूर देता है। जब आपके पास पैसा ना हो तो भगवान से बोलो कि हम तो आपके बच्चे हैं, हमें तो आपने ही भेजा है, अब आप ही हमारी समस्याओं को देखेंगे, हमारी परेशानियों को देखेंगे। वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताते हैं। जब आप बहुत अकेले हों, आप सबको अकेले में ऐसा महसूस हो कि हमें कोई देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला नहीं है, कौन हमारी देखभाल करेगा, कौन हमारा ख्याल रखे, तो आप अपने भगवान को ही पुकारें, क्योंकि वो सबकी देखभाल करता है, सबका ख्याल रखता है। कोई ना कोई चीज़ आपके जीवन में ज़रूर ऐसी देता है जिससे कि आप ना झुकते हैं, ना डरते हैं, ना ही लाचार होते हैं और ना ही आप मायूस होते हैं। अपनों के लिए कभी भी दुख और शोक नहीं मनाना चाहिए। अगर कोई कुछ करने बाहर जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, जॉब करना चाहता है, परिवार से दूर रहना चाहता है, तो खुशी-खुशी जाने दें। बंधन लगाएँगे तो दोनों तरफ मन दुखी रहेगा, आपका भी और आपके बच्चों का भी। इसलिए वो जीवन में कुछ करने आए हैं, उनको करने देना चाहिए। जब तक वो करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बाहर निकलेंगे नहीं और समस्याओं को फेस नहीं करेंगे, तब तक वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? ज़िंदगी को कैसे जिएँगे? आप सबकी जो मेहनत है, परीक्षाएँ है, जो आप सबने अपने जीवन में इतना दुःख तकलीफ़ उठाया है, उसको कैसे समझेंगे? कैसे जानेंगे कि माता-पिता ने कितना संघर्ष किया, कितने दुःख तकलीफ़ों को झेला है, कितनी परेशानियों को देखा, कितने अपनों के ताने भी सुनने पड़ते हैं। बहुत सारे माता-पिता को जब अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए वो अपना सब कुछ लुटा देते हैं। ऐसा भी होता है क्योंकि हर तरह की दुनिया है, हर तरह के लोग हैं, सब तरह-तरह की बातें बोलते हैं, तरह-तरह की बातों से दुखी और परेशान कर देते हैं। कभी भी किसी की बातों में आकर खुद के परिवार को, अपने आप को दुःख नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसके पास जैसी क्षमता होती है, वो वैसी ही बातें करता है, वैसा ही आपको ज्ञान देता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब हम माता-पिता अपने बच्चों को खुशी देने के लिए संघर्ष करते हैं, तो बच्चों की भी कुछ खुशियाँ होती हैं, उनको भी अपने जीवन में करने देना चाहिए। तभी तो वो आपके साथ खड़े होकर आपको कुछ अच्छा करके दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, आप सबका नाम रोशन कर सकते हैं। कोई भी माता-पिता बुरा नहीं होता है और ना ही कोई बच्चा बुरा होता है। समय, परिस्थिति, हालात उसे अलग बना देते हैं, इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं होता। हर कोई यहाँ भगवान का भेजा हुआ है और माता-पिता भगवान के बाद माता-पिता का हमारे जीवन में स्थान होता है, क्योंकि हम माता-पिता से ही जीवन भी मिलता है। उन्हीं के साथ चलकर हम अपनी आशाओं को पूरा करते हैं, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं। उनका आशीर्वाद हमें मुश्किल समय से भी बाहर निकाल लेता है। उनकी ज़रूर से कदर करें, हमेशा उनका ख़्याल रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें। जो भी समय आपके पास होता है, थोड़ा-सा समय उनको प्यार से ज़रूर दें, क्योंकि माता-पिता तो किसी भी बच्चे से कुछ नहीं माँगते हैं, बस थोड़ा-सा लगाव, थोड़ा-सा प्यार, थोड़ा-सा समय माँगते हैं। हर माता-पिता को अपने बच्चों के साथ हमेशा खुशी मिले, प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले और हर बच्चा अपने माता-पिता के आशीर्वाद के तले अपने जीवन की खुशियों को, अपने समय को बदले। मैं तो गॉड से यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। हर माता-पिता अनमोल है, हर बच्चा अनमोल है भगवान की नज़रों में। हम यहाँ आए हैं तो जीवन को सुधार करें, अच्छा बनाएँ, खुशी-खुशी अपने जीवन को बिताएँ। कितनी भी खराब परिस्थितियाँ हो, कैसा भी समय हो, कैसे भी रिश्तों में कड़वाहट हो, लेकिन फिर भी अंदर से भी खुश रहें, बाहर से भी खुश रहें। समय है, बदल जाएगा। लोग हैं, संभल जाएँगे, सीख जाएँगे। एक दिन आप सबके पास खुशियाँ खुद चल कर आ जाएँगी। जब आप अपने भगवान से जुड़े होते हैं, उसका हाथ पकड़ के रखते हैं, क्योंकि भगवान हमें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ता है और जब हम अकेले नहीं होते हैं, तो हमें कोई डर नहीं होता है, ना परिवार के टूटने का, ना ही साथ छूटने का और ना ही दूर जाने का। याद रखें, क्योंकि वो है तो सब कुछ है, इसलिए उसकी तरफ देखें, उसका हाथ पकड़ के रखें। फिर परिवार में कोई दुख, कलेश कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब सही रास्ते पर चलेंगे, सब अपने-अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए जीवन में आगे बढ़ेंगे उसके आशीर्वाद से। इसलिए भगवान को हमेशा अपना सच्चा साथी बना के रखें। वो जब आपके साथ होता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आप सबको ना गिरा सकती है, ना आपको झुका सकती है,
ना ही आपके लक्ष्य से भटका सकती है। आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए भगवान से जुड़ें और भगवान की याद में रहें। उसकी याद में किया हुआ हर काम अच्छा होता है, सफल होता है। आपके रिश्तों में भी बहुत सुधार होता है। ना कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही लोगों को बुलाकर कुछ कराने की ज़रूरत पड़ती है। आप भगवान के सामने बैठे सच्चे मन से भक्ति करें, सच्चे मन से उससे दुआ करें अपनों के लिए। अपने लिए सच्चे मन से आप जो भी मांगना चाहते हैं मांगे। अगर किसी के लिए कुछ बुरा हुआ है तो क्षमा प्रार्थना करें। इन सब चीज़ों से ही जीवन बदला जा सकता है, समय बदला जा सकता है, रिश्तों को बदला जा सकता है। मैं अपने भगवान पे बहुत भरोसा करती हूँ। किसी ने कभी साथ नहीं दिया, किसी ने कभी कुछ चीज़ों के लिए नहीं समझाया। सब लोग सिर्फ काम देते थे, कैसे करना है कोई नहीं बताता था। लेकिन मेरे भगवान ने मुझे हमेशा चलाया, मुझे हर काम में हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखा, मेरे हर काम को सफल बनाया। उसके आशीर्वाद से मैंने छोटे से लेकर आज मेरी उम्र 51 है, लेकिन मैंने कभी भी ना डरना सीखा है, ना झुकना सीखा है। अपने परिवार को भी चलाती हूँ, औरों का भी ध्यान रखती हूँ, औरों को भी गाइड करती हूँ और सबके जीवन में खुशियाँ हों, सब अपने रिश्तों को संभाल के रखें। ये मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि रिश्ते अनमोल होते हैं। हमें उनसे बहुत लगाव होता है, उनके दूर जाने का दुःख भी होता है, अपनों के छूट जाने का दुःख भी होता है। कभी दूसरों की बातों में आकर, दूसरों की वजह से अपने परिवार को नहीं तोड़ना चाहिए, अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। वो बड़े अनमोल होते हैं। दूसरे अपनी तरफ कुछ समय के लिए खींच लेते हैं, लेकिन बाद में अकेला करके छोड़ देते हैं। तब आपके अपने भी छूट जाते हैं, आपका समय भी छूट जाता है, भगवान का साथ भी छूट जाता है, क्योंकि वो तो देखता है कि आपने दूसरों की वजह से अपने घर को तोड़ा, अपने समय को भी खराब किया, अपने रिश्तों को खराब किया और अपने जीवन में जो खुशियाँ आने वाली थी उनको भी पीछे कर दिया। ऐसा कभी ना करें। कोई कितना भी बुरा कहे, कुछ भी कलेश पैदा करे, लेकिन अपने रिश्तों को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखें, एकता का भाव रखें, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखें, खुश होकर अपने रिश्तों को निभाएं, खुशी खुशी जीवन को बिताएं, क्योंकि हर चीज़ समय पर बदल जाती है। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है और हम अपने साथ लेकर आते हैं। जब हम चले जाते हैं तो समस्याएं भी ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए जीना है तो सब कुछ यहीं पे देखना पड़ता है। जीवन एक मेला है, इसमें सब कुछ मिलता है। इसीलिए उसका आनंद लें, खुशी खुशी जीवन बिताएं और अपने आप को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करें। प्यार से रहें, प्यार से चलें, प्यार से सब कुछ मिलता है। प्यार से रिश्तों को बदला जा सकता है, खुद को भी बदला जा सकता है, भगवान को अपना बनाया जा सकता है, उसको अपना बनाएं। बस यही मैं आप सबसे दुआ करती हूँ कि अपने परिवार को हमेशा संभाल के रखें, अपनों के साथ हमेशा मीठा व्यवहार करें। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना सब बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।